Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says in the diagram shown, the charge capital Q is fixed. Another charge small 2 plus 2Q is projected from a distance capital R from the fixed charge. The minimum separation between the two charges when the velocity becomes 1 by root 3 times of the projected velocity is assume gravity to be absent. Option A root 3 by 2 R, option B root 3 R, option C half into R, option D 4 R. So to understand the given question, we need to understand the key concept of the conservation of angular momentum, right? Before that we need to first understand what exactly is angular momentum. Angular momentum की जब हम बात करते हैं, so let's try to understand this. Angular momentum, which is denoted with letter L, is nothing but it is the product of linear momentum into the shortest distance from the point of observation. So that's what we need to understand. Let's say वो shortest distance को हम मान रहे हैं d, और हमेशा we need to understand कि जो angular momentum होता है it is calculated about a fixed point. Let's consider a case to understand this. Let's say हमारे पास एक mass है which is moving with velocity v, ठीक है, in this direction, and if we wish to find about this point d, if we wish to find the angular momentum of this mass, so we can say this will be the d, the shortest distance, right? ये point x ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है. सो इन दिस सिचुएशन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होगा, राइट? एंड इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं कि इसी चीज़ को डी को अगर हम यहाँ से इसका इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले लें मास के रिस्पेक्ट में, सो दिस विल बी लेट्स से आर. सो द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड द वेलोसिटी लेट्स से इट हैज़ टू बी थीटा. सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो आर की वैल्यू हम लिख पाएंगे या फिर डी की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ से, इट कैन बी रिटन एज आर साइन थीटा, राइट? सो अगर ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर दें तो एल को हम क्या लिख पाएंगे, एम वी आर साइन थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं कि सिंस वी कैन सी इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉर्म ए क्रॉस बी, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड भी हम ए बी साइन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं. सो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं एल एस टू बी आर क्रॉस वी, राइट? बट थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये हमें याद रखना है, वेलोसिटी वेक्टर एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट? जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको या जहाँ से हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे इसके ऊपर भी हम एक वेक्टर लगा देंगे. सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू रिमेंबर अबाउट द एंगुलर मोमेंटम. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम इनटू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है. अब हमारे केस में वी कैन सी इफ वी कंसिडर दिस पॉइंट टू बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स हम मान लेते हैं. सो एट टू पोजिशन हमें इन चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा. लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस सिचुएशन. अब यहाँ पे हमें ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, राइट? सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही होगा जहाँ पे हम वेलोसिटी का एंगल देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर, जिसको हमारे पास आर गिवन है, राइट? और इसका एंगल क्या है, 30 डिग्री है. अब इसके बाद वाली पोजीशन पे लेट से वो यहाँ पे कहीं आ रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी इज 1 बाय रूट थ्री हो जा रही है, मीन्स कम हो जा रही है वेलोसिटी, राइट? सो लेट से फाइनली वो यहाँ तक पहुँच रहा है आफ्टर प्रोजेक्शन, ठीक है. कुछ इस तरीके का सिचुएशन वी कैन एनालाइज, कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं. तो यहाँ पे जब ये जाएगा यहाँ से इस तरीके से ऐसा करके, सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री. अब वो क्यों 90 डिग्री होगा दैट विल डिस्कस. अब पहले तो हम ये पॉइंट को सेकंड पॉइंट कह देते हैं, ये पॉइंट को हम फर्स्ट पॉइंट कह देते हैं, राइट? सो फर्स्ट पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट पे जब हम एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, सिंस यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कंडीशन होती है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, दैट इज external torque should be zero on the system. That is, no external torque should act on the system. In that situation हम क्या लिख सकते हैं, linear momentum initial will be equals to linear momentum final. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो particle it is not having any influence of torque over here, ठीक है ना. इसको initial velocity दी है which जिसकी वजह से projectile path follow कर रहा है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वन पॉइंट के लिए अगर हम एंगुलर मोमेंटम दैट इज द इनिशियल कंडीशन के लिए अगर हम लिखें बाय दिस फॉर्मूला वी कैन राइट m, जो पार्टिकल का मास है दैट इज कैपिटल M, इंटू v जो है इंटू आर, कैपिटल आर है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, राइट? इंटू साइन 30 हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल 30 है यहाँ पे, राइट? वी कैन सी इट. सो दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट, यानी कि हमारा सेकंड पॉइंट है. सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग डी. यहाँ के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आर लिया था
यहाँ के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो होगा d, वही d हमें कैलकुलेट करना है. सो हम इस पॉइंट को अब इंडिविजुअल एनालाइज करें. सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m मास तो m ही रहेगा, इंटू v हो गया v/√3 इंटू, अब यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल कि हमें शॉर्टेस्ट मिनिमम सेपरेशन चाहिए. सो मिनिमम सेपरेशन के लिए जो टर्म है हमारे पास दैट इज थीटा, राइट. थीटा हमें 90 डिग्री ही होना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, दिस हैज टू बी 90 डिग्री, राइट. सो उसी फिनोमिना को यूज करते हुए वी कैन से ओवर कि इसको यहाँ पे कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री. सो जब ये 90 डिग्री होएगा तो यानी कि क्या लिख सकते हैं हम, r इंटू साइन 90 विल बी 1 ओवर ईयर. ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से एम वी तो कैंसिल हो जाएगा. सो जो r की वैल्यू आ रही है हमारे पास, एंड दिस हैज़ टू बी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस, यहाँ पे r की जगह सॉरी ये आएगा d, राइट. सो यहाँ से जो d की वैल्यू आएगी, d कैन बी नाउ रिटर्न एज √3/2 इंटू r. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन ए के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.